तो हाँ जी, आपका नाम हरजीव सिंह है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है तुला। कुंडली की मैं आपकी बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका शनि अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। ये दो ग्रह तो आपके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मंगल यहाँ पे ये भी अपने घर में बैठा है, लेकिन मंगल आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी कुछ देगा, अच्छे फल भी देगा। सूर्य आपका अच्छा है, लेकिन सूर्य राहु के साथ बैठने की वजह से पीड़ित हो चुका है, थोड़े से बुरे फल जरूर देगा। राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु खराब है, नीच का बैठा है। बुध आपका ज़्यादा खराब है। शुक्र यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, रले मिले फल देगा। तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ज़्यादा खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कम खराब हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और वाहन का है। पाँचवां ग्रह आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। 8वें ग्रह से उम्र देखेंगे। 9वें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है आमदनी, लाभ, और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो ग्रह देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में जानना आपने, तो 5वां ग्रह जो कुंडली में होता है इससे बच्चे देखे जाते हैं। अब आपके बच्चे देखने हैं 5वां ग्रह, और 5वें ग्रह में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता का सुख देखना है, चौथा अगर कुंडली में माता का होता है, और चौथे घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु, तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है कि वो मालक जो है घर का वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, आपके कुंडली में राहु केतु ये है बहुत ज़्यादा खराब। ये तो आपको टोटली खराब फल देंगे, थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा खराब फल देंगे। लेकिन अब ये राहु केतु आपको देंगे खराब फल। कब खराब फल देंगे? आपको जीवन भर खराब फल देंगे, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक खराब फल देंगे। लेकिन ये ज़्यादा खराब फल कब देंगे? जब इनकी आपके ऊपर दशा चलेगी, उसमें उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो बढ़ जाता है दशा में। जैसे गुरु आपका अच्छा है, ज़्यादा अच्छे फल कब देगा? जब इसकी दशा चलेगी। शनि अच्छा है, ज़्यादा अच्छे फल कब देगा? जब इसकी दशा चलेगी। दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर ग्रह बुरा है, अगर उसके बुरे ग्रह की दशा आ चुकी तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। असर वैसे इनका हमेशा रहता है, मतलब आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर है वो किस ग्रह का है? वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 2007 में चली थी, ख़त्म होगी 7वां महीना 2026 में जाके, अभी 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है आज के समय में, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है आपका। और कुछ असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली हुई है अंतर्दशा, 12वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी 7वां महीना 26 में। तो आपके जीवन के ऊपर जो असर है बड़ा भाई वो शनि का है, और दूसरा नंबर है गुरु का। असर का मतलब ये है कि आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये दोनों ग्रह हैं जिम्मेदार, शनि और गुरु। असर दूसरे ग्रहों का भी है, उनका असर बिल्कुल कम है, लेकिन ज़्यादा इनका है। अब पहले आपके मैं बात करूँगा
पहले यहाँ पे केतु से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका मुझे ज़्यादा ख़राब लगा है। तो केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। अब ये 7वां घर किसका, पहले वो समझो। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने पत्नी देखनी है कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको अभी मैंने फार्मूला सिखाया है कि घर का मालक देखना है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है ये बुध। तो आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 1-2 ग्रह और देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वें घर में आपके केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। समझ लो 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे केतु की बात करूंगा। तो केतु 7वें घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है, यह है मिथुन राशि, जो कि केतु की है नीच राशि। यहाँ पे मेरी एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना ग्रह है, बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे कि आपका शनि अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, वहाँ भी अच्छे फल देते हैं। जैसे गुरु दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य दोस्त के घर में बैठा है। और अगर ये ग्रह दुश्मन घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, अच्छे फल नहीं देते। तो दुश्मन घर में कौन सा बैठा है? यहाँ पे जो बुध है दुश्मन घर में बैठा है, शुक्र दुश्मन घर में बैठा है। अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे आपका राहु नीच का है, केतु नीच का है। तो सबसे ज़्यादा खराब कब होता है? जब वो नीच का होता है। अब यहाँ पे केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में नीच का होकर बैठा है। तो केतु क्या करेगा? 7वें घर को खराब कर देगा, 7वें घर की हानि कर देगा, 7वें घर का नुकसान करेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में आ जाए आपका कोई दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में आया होगा, वो घर का क्या करेगा? नुकसान कर देगा। वो आपके घर में चोरी कर लेगा, घर में कोई सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये 7वें घर में बैठा है, पत्नी का घर है, तो 7वें घर का नुकसान कर देगा। अब 7वां घर पत्नी का, तो केतु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें भाई पैदा करेगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी ज़रूर। क्या आ सकती हैं? जैसे कि आपका एक तो होता है आपका ये तलाक करा दे, डिवोर्स हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हुआ, विवाह में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, रोजाना लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना। कोई ना कोई दिक्कतें पत्नी को लेकर केतु आपको देगा। और ज़्यादा इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। आज भी दिक्कतें हैं, आज इतनी हैं, दशा जब इसकी चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और 7वां ग्रह है दिल्ली की इनकम का। तो केतु आपकी दिल्ली की जो रोजाना की इनकम है, दिल्ली की इनकम, उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये केतु। और 7वां ग्रह साझेदारी के कामों को होता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो पार्टनरशिप में काम कभी मत करना। तो केतु का खासकर बुरा फल क्या है? पत्नी को लेकर दिक्कत आना और दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कत देना। अब सवाल है कि केतु को सही कैसे किया जाए। इसके पीछे 16 है, ये पावर होती है। पावर इसकी हमने करनी है 0, मतलब इसको शांत करना है। तो इसका पहला उपाय है आप केतु का दान किया करो। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। और तीसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने देखो जी 3 उपाय लिखे हैं। केतु का दान करना है आपने। दान क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसके दान में वैसे आता है कुत्तों को रोटी डालना, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। और बाकी दूसरा तीसरा जो ये है, दोनों पाठ हैं, केतु कवच और केतु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। अब देखो जी, आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था 3-4 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ केतु को देखा और वो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी वो ये दिखा रहा है। अब 7वें घर का जो मालक बुध है, अब उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो कैसा है। और यहाँ पे भाई मेरी एक बात और नोट कर लो, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आज के समय में आपके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। महादशा पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं, 7 में चली थी, कितने साल हो चुके हैं। अभी 1.5 साल में ख़त्म हो जाएगी। 7वां महीना 26 में, वही 1.5 साल पड़ा है, 1.5 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, ख़त्म होने वाली है। तो शनि की जब महादशा ख़त्म होगी, दशा किसकी आएगी? बुध ग्रह की। तो 1.5-2 साल के बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी दशा बुध की। और सवाल ये है कि बुध की जो दशा आएगी वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो बुध आपका भाई कुंडली में मुझे ख़राब लगा है, आपको ख़राब फल देगा। और ये जो शनि की दशा चल रही है आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो बुध की दशा आएगी वो आपका ख़राब है। वो आज भी ख़राब फल दे रहा है, आज ख़राब फल इतने हैं,
दशा में उसका बुरा फल बढ़ जाएगा। तो बुध की बात करते हैं विस्तार में, क्यों खराब है। बुध देखो जी, आपका खराब होने का पहला कारण है वो 12वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं है। जो 12वां घर है, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। एक तो बुध बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, मंगल का घर, और बुध मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और बुध को इस कुंडली में लगा है केंद्र अधिपति दोष, 2 केंद्रों को स्वामी होकर 12वें घर में चला गया, तो केंद्र अधिपति दोष से भी पीड़ित है। तो बुध इन 2 दिन कारणों से खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। तो बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो बुध का घर मैंने बोला ये 7वां घर है, जो कि पत्नी का घर है। तो बुध विवाह भंग जो लेकर बैठा है, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें बुध पैदा करेगा। विवाह में देरी होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना, बाहर में अगर खर्च का है, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 10वें घर का, और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखा जाएगा। 10वें घर से पिता भी आपका देखा जाएगा, सरकार भी देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, इसका भी मालक बुध, और बुध चला गया 12वें घर में, इसे कहते हैं राजभंग योग। तो बुध मतलब आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा, जो भी आप नौकरी कारोबार कर लो दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि होगी। और ये आज भी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन दशा में ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब इसकी अभी आगे दशा आएगी उसमें पत्नी संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें कोई आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और बुध है बिजनेस का कारक, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बुध बिजनेस में भी दिक्कतें पैदा करें, क्योंकि बुध आपका अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं लगा। बुध का अच्छा होना जरूरी है जो बंदे बिजनेस करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। तो आपका देखो जी धनु लग्न है, धनु लग्न है, बुध है 12वें घर में, यहाँ पे ये पढ़ो। धनु लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में, यहाँ बाद में पढ़ लेना। वरिष्ठ शत्रु राशि में होगा, विवाह भंग जो बना राजभंग, ऐसे जातक का विवाह विलंब से होगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेंगे, जातक को रोजी रोजगार नौकरी व्यापार हेतु काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। पत्नी के कारण जातक को परेशानी आएगी, गृहस्थ जीवन में नित्य क्लेश रहेगा, रोग कर्जा शत्रु जातक को परेशान करते रहेंगे। बुध की दशा दशा कष्टदायक साबित होगी। तो लेकिन अब मेन मतलब अगर आपके आज मान लो काम काज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, जो आपने काम काज किया है, बोला था कि काम काज बंद हो चुका है या आगे काम काज करना चाहते हैं, भाई बुध का सही होना जरूरी है आपके लिए, तभी आपका काम काज चलेगा। और एक तो कोशिश ये करना कर्जा लेने से बचना, भाई बुध की दशा में कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका। तो सवाल कि बुध के क्या उपाय हैं ये, क्योंकि उपाय आज वैसे भी जरूरी हैं क्योंकि दशा भी आने वाली है, और वैसे भी जरूरी है क्योंकि ख़राब है आपका। तो बुध के जितने होता उपाय किया करो। पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये 2 पाठ हैं। अभी तो दशा, क्योंकि अभी देखो दशा में टाइम पड़ा है, 1.5 साल पड़ा है, तो आप ऐसे करो ये दोनों पाठ अभी सुबह के टाइम पढ़ लो। लेकिन जब दशा आपकी आ जाएगी उस समय ये पाठ सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। उस समय पाठ मतलब डबल पढ़ना सुबह शाम। अभी सिर्फ चलो सुबह पढ़ लिया करो, और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो। अभी चाहे कम पढ़ लो, दशा में ज़्यादा पढ़ना। तीसरा उपाय है इसका दान करो बुध का। तो बुध का दान कब करना है, हर बुधवार को किया करो। क्या दान है, हरे रंग का दान किया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। और एक आपकी जो बुआ है या बहन है या बांजी है या बेटी है, उसकी आपने इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उसको कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि बुध इन चीज़ों का कारक होता है। चौथा उपाय है बुध का, अभी नहीं, चौथा उपाय कब करना, दशा में कर लेना। चौथा उपाय है बुधवार का व्रत रखा करो, बुधवार की कथा करो, आरती करो। तो आपने बुध देवता के लिए, बुध देवता को जो दिन होता है बुधवार होता है, तो बुध देवता का हर बुधवार को व्रत रखना है। कथा उसकी जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना, आरती कर लेना। आगे स्टार्ट कर देना, चाहे अभी भी कर सो, आपकी मर्जी है, कर लोगे अच्छी बात है, या दशा में कर लेना। तो व्रत में आपने क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता, हरे कपड़े कम यूज़ किया करो। 5वां उपाय है बुध के जो देवता है वो है गणेश जी, जो जितनी हो सकता है गणेश जी की पूजा उपासना करो। मतलब
गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो, या गणेश जी का कोई मंत्र आप कर लो, जैसे कि मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर लिया करो। तो ये बुध के भाई उपाय है। अगर आप ये उपाय करेंगे बुध आपको बुरे फल नहीं देगा। एक और उपाय है, वो है बुध का मंत्र या भी आपने करना है कम से कम 1 या 2 माला। मंत्र कौन सा है? ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये 4-5 उपाय हैं। इनमें से ये पहला और दूसरा ये तो अभी शुरू कर दो, बाकी जो व्रत है वो आप दशा में चाहे कर लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी दोनों उपाय ये तो अभी शुरू कर दो। बाकी अगर आपके पास टाइम है वो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, वो आप चाहे बाद में कुछ उपाय शुरू कर देना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके अभी हमने केतु देखा है, अभी बुध देखा, अभी आपके दूसरे ग्रह भी कवर करने हैं। अब पहले घर में बैठे मैं आपके सूर्य राहु की बात करूँगा। तो पहले पहला घर समझो किसका है। जैसे मैंने आपको 12 वर्ग बोले हैं कि 7वां घर है पत्नी का, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे भाई पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप जो है राजीव कैसा होगा, राजीव का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखो। तो पहले घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु को। अगर आपका हमने शरीर सेहत स्वभाव देखना है, और गुरु के अलावा पहले घर में सूर्य और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पहले घर के मालक गुरु की ही बात कर लेता हूँ। तो गुरु आपका है बहुत बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? 3-4 कारण। एक तो गुरु बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है ऊपर से, ये 9वें घर में जाके बैठा है। एक तो घर अच्छा है, इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, ये जो 5 लिखा है, मित्र की राशि है। और गुरु इस कुंडली में है योग कारक ग्रह, कई कारणों से अच्छा है। योग कारक है, लग्नेश है, मित्र की राशि है, कारक है इस घर का, घर भी अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा? गुरु मैंने बोला पहले घर का मालक का शरीर आपके का, सेहत स्वभाव रंग रूप। तो गुरु इन चीज़ों को अच्छा करेगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। और शरीर चलाएगा 9वें घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा, 9वां घर धर्म का, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। और गुरु इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। मकान वाहन चला गया भाग्य घर में। भाग्य की बदौलत आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। और भी जो गुरु की दशा चल रही है 1 साल से, ये आपका समय अच्छा है। मतलब इस दशा में आपका भाग्य साथ देगा। इस दशा में आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और उसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं पहले घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, 5वें घर के ऊपर। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हज़ारों अच्छे फल हैं इसके। बैठा भी 20 डिग्री का है, वक्री है। वक्री मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब देखो जी, गुरु हमने देख लिया, लेकिन मैंने बोला था पहले घर में बैठे सूर्य राहु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले घर में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है। सूर्य भी क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य पहले घर में बैठा है गुरु के घर में, और सूर्य गुरु को अपना मानता है दोस्त। ऊपर से सूर्य भी इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। और ये स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, सूर्य बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है सूर्य घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब सूर्य अच्छे बल क्या देगा? पहले घर का अच्छा कर देगा। सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य आपको साहसी, पराक्रमी बनाएगा, समझदार बनाएगा। और सूर्य 9वें घर का मालक है। ये 9वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। 9वां घर है भाग्य। भाग्य जाके सिर के ऊपर बैठा है। सूर्य दिखा रहा है कि आपको भाई परम भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। सूर्य दिखा रहा है। सूर्य पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा कारक का, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। सरकार का कारक, सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। लेकिन देखो जी, गड़बड़ हो चुकी है। सूर्य के जो अच्छे फल हैं उसमें आ चुकी है कमी, साथ में राहु बैठने की वजह से। क्योंकि राहु यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु आपका है बड़े लेवल पे खराब, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? पहले घर को खराब करेगा। पहला घर शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को खराब करेगा। हेल्थ खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा। आपका सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और राहु क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। अब देखो जी, इन ग्रहों का जो असर है, मैंने आपको पहले बोला है, कई गुना बढ़ जाता है दशा में। राहु की दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। उस समय हेल्थ आपकी ज़्यादा खराब होगी। राहु की छोटी दशा गुरु की दशा से पहले निकली है, आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें काफ़ी आपको दिक्कतें आई होंगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। 7वीं यहाँ पे पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा, भाग्य की हानि, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और राहु सूर्य को भी खराब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बना है ग्रहण दोष।
कुछ मात्रा में पितृदोष भी है। सूर्य तो बेचारा अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा सा ख़राब कर दिया राहु ने। बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, वो 15 डिग्री का, ये 16 है, युति बनी हुई है। अब करना क्या है, सूर्य तो क्योंकि अच्छा है, हमने राहु को यहाँ पे सही करना है। राहु की जो 16 डिग्री इसकी करनी है पावर हमने 0, इसको मतलब शांत करना है। अब राहु का आप उपाय लिख लो क्या है। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है रात के समय। दूसरा है राहु का दान किया करो, जो राहु की वस्तु है उनकी वो दान किया करो। 2 पाठ है, राहु कवच राहु स्रोत, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, खाली कवच का पाठ पढ़ लो रात के समय, सुन लिया करो और दान किया करो। चाहे दोनों पढ़ लो, राहु कवच राहु स्रोत, और राहु का दान जरूर करना है। नीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। और केतु का रंग है रंग बिरंगा, जो चित्त कपड़े होते हैं वो कम यूज़ किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, दूसरे घर में बैठे मैं शनि की भी बात कर लेता हूँ। दूसरा घर जो होता है, ये कुंडली में होता है धन जोड़ने का, कि कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। अब फार्मूला क्या होता है, घर का माल्क देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है, 10 मकर राशि है, माल्क बना शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। तो अपने घर का अच्छा करेगा, क्या अच्छा करेगा, दूसरा घर है धन जोड़ने का। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप भाई काफ़ी लाइफ में धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार के लिए अच्छा है। वाणी थोड़ी सी वैसे शनि कठोर कर देगा आपकी, क्योंकि क्रूर है तो थोड़ा सा आपको क्रोधी जिद्दी बना देगा। तीसरे घर का मालक है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, साहसी। अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। और अभी शनि की जो दशा चल रही है, ये मतलब आपके धन के लिए अच्छा है शनि। और गुरु की दशा चल रही है वो भी अच्छा है। शनि थोड़े से बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्किश भी है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, शत्रु राशि है, मकान वाहन के ऊपर आपका थोड़ा सा धन खर्च होगा। साथ में यहाँ पे है 9वीं 10 में पड़ेगी, 8वें 11वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, इस घर को भी अच्छा कर देगा, लाभ इच्छाएं पूरी। अब आपकी बात आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें घर में मंगल की। मंगल है, एक तो है इस घर का मालक 5वें घर का, 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। मंगल देखो जी आपके लिए एक अच्छी बात है। मंगल बैठा है 12वें घर में, आपको भी दिख रहा है मंगल 12वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है कि 12वें घर में बैठा है। लेकिन मंगल को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका बड़ा हिस्सा है पहले घर के ऊपर, और पहले घर के ऊपर आने की वजह से मंगल आपको अच्छे फल ही देगा, तकरीबन अच्छे फल देगा ये। और पहले घर के फल जो देगा वो वृश्चिक राशि के हिसाब से ही देगा। बैठा 12वें घर में है, लेकिन चलित में आ चुका है पहले घर के ऊपर। इसकी वजह से क्या करेगा, तो आपके 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान। और मंगल पहले घर का भी मंगल अच्छा करेगा। मंगल अपने घर में होगा, पहले घर में बैठ के मंगल भी सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है, साहसी पराक्रमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। लेकिन मंगल आपका 29 डिग्री का है और अस्त बैठा है, बल है नहीं इसमें, मतलब बल बिल्कुल कम पड़ा है। जो अच्छे फल है वो कम देगा, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल है, पहले घर से पत्नी घर को देखेगा, विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। बाकी आप मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी का पाठ रोजाना पढ़ो, इसके कई फायदे हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से क्या होगा, एक तो आपका राहु जो है वो आपको कष्ट नहीं देगा, मंगल दोष जो बना है वो भी सही होगा, और भी शनि के लिए अच्छा होता है, कई फायदे हैं। बुध के साथ यहाँ पे मंगल शुक्र बैठा है, शुक्र है इस 11वें घर का मालिक, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि माल शुक्र, वो भी 12वें घर में चला गया। 12वां घर खर्च का है, शुक्र है 11वां घर आमदनी, 12वां खर्च, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा। 11वां घर लाभ भंग जो बना, कामों में लाभ नहीं होगा। शुक्र भी आपका भी धन खर्च कराएगा, लेकिन शुक्र 12वें घर में धन देता भी है। शुक्र 2 चीज़ें देगा, आपको धन भी देगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। तो अब कुल मिला के आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके लिए ज़रूरी उपाय हैं वो किसके हैं, एक तो केतु के, इसके जो बुरे फल क्या हैं, पत्नी संबंधी दिक्कतें और डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना। राहु की वजह से हेल्थ ख़राब होगी, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और भी चिंता परेशानियाँ आएंगी। और बाकी बुध की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें, और बुध की आगे दशा भी आने वाली, उसकी मतलब बुध के उपाय तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और ज़्यादा उपाय करने हैं। शनि की अभी चल रही दशा वो अच्छा है, सवाल कि इसका कोई उपाय करना है या नहीं। देखो जी है तो अच्छा, फिर भी जब तक ये दशा आपकी शनि के लिए क्या करो, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो। जब दशा खत्म हो जाएगी पाठ फिर आप चाहे छोड़ देना, रात को ये पाठ रोजाना पढ़ना या सुनना है। और बाकी गुरु का सवाल कि गुरु का उपाय करना है या नहीं, गुरु भी अच्छा है, लेकिन जब तक गुरु की दशा है गुरु को भी आप मंत्र या आप सुबह घटा कर लिया करो,
अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ कर लो, नहीं लगता आपको लगता है कि भाई इतने पाठ पूजा कैसे करूँ, तो मंत्र चाहे रहने देना या एक तो माला कर लेना। और तो शनि के लिए शनि चालीसा बोला है, सूर्य के उपाय रहने दो, राहु के लिए 2 पाठ बोले हैं और राहु का दान, केतु के लिए केतु कवच, केतु स्रोत और केतु का दान। गुरु का मंत्र बोला चंद्रमा का रहने दो, 8 में घर का माला। उम्र के लिए अच्छा है। मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो रोजाना। बुध के पाठ ज़्यादा बोले हैं, शुक्र के रहने दो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। अब एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि आगे आपको मैंने बोला है, लिख लो अपने पास। और कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो पहले रात के लिख लो अपने पास। जब आप मान लो रात को बैठे होगे, रात बैठ चुके हो, क्या करना है, सबसे पहले शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो। उसके बाद आप राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ लो या दोनों को सुन लो। उसके बाद केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लो या सुन लो। तो ये 5 पाठ आपके हैं रात के समय, 10-15 मिनट का काम है। अब अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे तो आप केतु कवच, केतु स्रोत में से केतु कवच पढ़ लो, केतु स्रोत रहने दो। और राहु कवच, राहु स्रोत में से राहु स्रोत रहने दो, राहु कवच पढ़ लिया करो। 3 पाठ पढ़ लो, शनि चालीसा, राहु कवच, केतु कवच। अब सुबह के टाइम क्या करना वो लिखो अपने पास। सुबह जब बैठे हो, सुबह बैठ के आप एक तो गुरु का मंत्र याद कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 1 माला कम से कम कर लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लो या इनको ऑडियो लगा के सुन लो। और बाकी गणेश जी का जो पाठ है, गणेश जी का कोई पाठ आता है गणेश चालीसा, वो पढ़ लो या गणेश जी का कोई मंत्र जप कर लो, ये भी सुबह के टाइम कर लिया करो। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बोलनी है, एक तो आपको मैंने दान बोला है, केतु के दान जो कुत्तों को रोटी डालनी है, जब भी टाइम लगे रोटी डाला करो। राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, क्या है दान। वैसे राहु के दान में सतनाजा आता है, 7 प्रकार के जो नाज हैं वो पंछियों को डाला करो। और बुध का दान आपको बोला है हरे रंग का दान हर बुधवार को करना है। तो ये 3 ग्राम के दान करने हैं, केतु राहु बुध, इनके दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उनको देख लेना। और एक आपको मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है, जब भी आपका टाइम लगे भाई कोशिश करो रोजाना। खाली ये मत सोचना कि मैं महीने में हनुमान को चोला चढ़ा रहा हूँ काम चल जाएगा, भाई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है रोजाना अगर उसका पाठ पूजा करोगे, वो सबसे मेन है। तो रोजाना नियम बना के जब भी आपका टाइम लगे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पाठ पढ़ा करो। जो पाठ आपको आता है पढ़ लो और चेंज कर लिया करो। आज मान लो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल बजरंग बाण पढ़ लो, परसों संकट मोचन पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। पाठ पढ़ना है, वो आप पढ़ नहीं रहे हैं। अब आपके एक और मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे यही बोला था कि श्रम विभाग में ये मैं काम करता था, चाय की कुल्हड़ वापस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुर्गी फार्म गाय। मेन तो देखो जब आपको मैं पाठ पूजा बता दी है कि करो, क्योंकि मेन है ग्रहों का सही होना। ये मैं सोचना कि मैं मुर्गी कर लूँगा फार्म वो चल जाएगा, काम धंधा कोई माड़ा नहीं होता, मेन है हमारा ग्रह सही होना जरूरी है। और बाकी रत्नों की बात करूँ, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। आपने बोला गाले में चांदी की चैन पहनी है, हाथ में चांदी का कड़ा है, चांदी का छल्ला है, इनसे कुछ नहीं होगा, ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। मानके, हाँ रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाए। मानके आपने पहना है, सूर्य का मानके पहन सकते हो, वो उसकी पावर को बढ़ाएगा। मानके धारण करे रखो। मोती बिल्कुल धारण नहीं होगा क्योंकि 8वें घर का स्वामी है, तुरंत उतार के रख दो मोती को। और हनुमान जी को ठीक है, इसके अलावा कोई पूजा नहीं ठीक है। तो मोती मत उतारो, मानके पहन सकते हो। बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने समझाया है समझ आ चुका है। और बाकी बुध की जो दशा आगे चलेगी उसमें उसके दोनों जो पाठ हैं सुबह शाम पढ़ा करो। बुधवार का व्रत रखना है, कथा आरती अगर भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं रख लूँगा, रखो, हर बुधवार को रखना शुरू कर दो। गणेश जी के मंत्र जाना शुरू कर दो, गणेश जी का पाठ पढ़ो। और बुध का भी मंत्र 1 माला सुबह के टाइम करना है। मतलब सुबह आप जब बैठेंगे गुरु का मंत्र कर लो, गुरु के मंत्र के बाद फिर आपने बुध का मंत्र करना है, और बुध के मंत्र के बाद बुध के दोनों पाठ पढ़ लेना या उनको ऑडियो लगा के सुन लेना। ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा और आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, जिसमें से मैंने दान की वीडियो भेजूंगा। केतु राहु बुध के दान क्या है वो दान की वीडियो देख लेना। और एक और बात है, ये जो बुध है देखो जी, ये भी आपका बैठा है 12वें घर में। थोड़ा सा इसका भी जो चलित कुंडली में हिस्सा है वो पहले घर के ऊपर है, बैठा 12वें घर में है, लेकिन पहले घर के ऊपर आने की वजह से इसके बुरे फल वैसे काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। मतलब बुरे फल कम हो चुके हैं क्योंकि पहले घर के ऊपर ये भी आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। मंगल का ज़्यादा हिस्सा पहले घर के ऊपर है, लेकिन बुध का थोड़ा हिस्सा है।